तो अब हम लोग देखेंगे इंटरसेल्यूलर जंक्शन के बारे में, ठीक है ना। इंटरसेल्यूलर जंक्शन का मतलब होता है, इंटरसेल्यूलर मतलब जो दो सेल के बीच में, इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल के बीच में, तो दो सेल के बीच में क्या है, जंक्शन है। दो सेल के बीच में यहाँ पर क्या है, जंक्शन है। जंक्शन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो दोनों सेल को जोड़ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये दोनों सेल है, ये दोनों सेल है, ये दोनों के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा कुछ, तो ये दोनों के बीच में जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों सेल को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर जंक्शन। अब वो बहुत तरह से जोड़ सकता है, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जोड़ेगा, ठीक है ना। तो जिस तरह से जोड़ता है उसी के हिसाब से टाइप्स भी है इंटरसेल्यूलर जंक्शंस के। तो सबसे पहली बात क्या है, दीज आर द फंक्शनल लिंक्स बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। बोला है फंक्शनल लिंक्स। फंक्शनल लिंक्स मतलब ऐसा नहीं है कि सेल ऐसे ही खाली जुड़ गया है, उस जुड़ने से उसका काम भी हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं फंक्शनल लिंक। ऐसा नहीं सिर्फ लिंक्स है, जुड़ नहीं गया सिर्फ, ठीक है ना, जुड़ने से उसका काम भी हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट तरह का, जिस तरह का जंक्शन होगा उस तरह का काम भी होगा, ठीक है। क्या कर रहा है, जुड़कर आपस में दे रहा है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब उसके स्ट्रक्चर को स्टेबल बना रहा है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू मल्टीलेयर होगा तो उसको आपस में सेल अगर जुड़ा हुआ नहीं है, मान लो ये इस तरह से इस तरह से सेल है मल्टीलेयर, ठीक है। मान लो इतना सारा सेल है, ये सेल आपस में जुड़ेगा नहीं, जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो सेल बिखर जाएगा ना, ठीक है ना। तो सेल आपस में जुड़ा हुआ रहता है, किसके थ्रू, इंटरसेल्यूलर। और फिर ये भी देखा जाता है कि इसमें अभी देखें कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड का सप्लाई नहीं, ब्लड का सप्लाई नहीं है, तो फिर ब्लड तो इसी लेयर को मिल रहा है, सिर्फ नीचे वाले लेयर को, बेसमेंट मेम्ब्रेन के इसके थ्रू मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाला सेल को तो नहीं मिल रहा है। तो ऊपर वाला सेल को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, नीचे वाला सेल उसको देगा, तो नीचे वाला सेल से जुड़ा हुआ होगा तब ना। तो यही सब इंटरसेल्यूलर जंक्शन जो है, एक तो पहली बात स्ट्रक्चर में सपोर्ट देता है, मतलब सबको एक साथ जोड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात फंक्शनल सपोर्ट, मतलब जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, जो ऊपर वाला सेल के पास है नीचे आ रहा है। जैसे ऊपर वाला सेल के पास से एक्सक्रेटरी मटेरियल बना, क्योंकि सारे सेल में काम हो रहा है तो गंदगी तो बनेगा ही, तो उस गंदगी को निकालना भी है ना। तो गंदगी नहीं निकलेगा तो फिर ये सेल डेड हो सकता है। तो ये सारा एक्सक्रेटरी मटेरियल इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर अल्टीमेटली ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। तो कनेक्शन होगा तब ना, बिना कनेक्शन के कैसे पास होगा एक सेल से दूसरे सेल। तो ये कनेक्शन वही काम करता है, फंक्शनल सपोर्ट देता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन। उसमें पहला टाइप है इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन, इंटरडिजिटेशन का मतलब होता है, इंटर मतलब वही एक दूसरे में पास कर जाना, ठीक है, इंटर कर जाना एक तरह से। क्या क्या इंटर कर गया, तो न्यूट्रिएंट्स नहीं, अब देखो इंटरडिजिटेशन का मतलब होता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर, ये है डिजिट, ये सब अंगुली को क्या बोलते हैं, डिजिट। जब डिजिट एक दूसरे में इंटर कर गया तो इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। तो ये जो डिजिट बनाता है सेल, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बनता है। सेल मेम्ब्रेन कैसा बन जाता है, डिजिट के जैसा, इस तरह से। जैसे कि ये सेल का बाउंड्री है, ये सेल का बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री जो है इस तरह से डिजिट की तरह बनेगा और इस तरह से
मतलब इसका सेल मेम्ब्रेन इसमें इंटर कर जाएगा, इसका सेल मेम्ब्रेन इसमें, तो दोनों एक दूसरे से इंटर करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि इसमें क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो इस सेल का सेल मेम्ब्रेन इसमें इंटर किया हुआ है और इस सेल का सेल मेम्ब्रेन इसमें, तो इसमें भी क्या होगा, पासिंग होगा ना, ठीक है ना। एक दूसरे को फंसाए हुए, एक दूसरे से को क्या कर रहे हो, फंसाए हुए। वही लिखे हैं इंटरडिजिटेशन द फिंगर लाइक प्रोसेसेस मतलब फिंगर के जैसा निकला हुआ, फिंगर के जैसा निकला हुआ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकला फिंगर के जैसा और एक दूसरे में इंटर कर गया, फंस गया, ठीक है। Which enters into adjacent cytoplasm, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में उसका सेल मेम्ब्रेन इंटर कर गया, इसके साइटोप्लाज्म में इसका, एक दूसरे से कनेक्ट हो गया ना। सेल मेम्ब्रेन इसका वाला उसमें चला गया, इसका वाला उसमें, तो कनेक्ट तो हो ही गया सेल मेम्ब्रेन। तो सेकेंड टाइप का इंटरसेल्यूलर जंक्शन है डेस्मोसोम। ये डेस्मोसोम को एडहेरिंग जंक्शन भी बोलते हैं, मतलब वो जंक्शन जो सेल को जोड़ने का काम करता है, सेल को चिपकाए रखने का काम करता है, ठीक है। और सेल बटन भी बोलते हैं, ये बटन की तरह काम करता है, जैसे शर्ट का बटन होता है ना, उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर भी दिखता है, शर्ट के बटन के जैसा, इसलिए सेल का बटन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता कैसा है, it consists disc-like protein plate with intermediate fibers known as tonofibrils composed of keratin protein, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से रहता है। ये दो मान लो नेबरिंग सेल है, ये दो नेबरिंग सेल है, एक सेल इधर है और एक सेल इधर है, ठीक है। तो ये सेल के बीच में कनेक्शन बनाना है, मतलब इसको चिपकाना है कि आपस में दूर ना हो, क्योंकि सेल आपस में चिपकेगा तभी साथ में रहेगा ना। तो कैसा होता है, ये इसके सेल के में बटन जैसा प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन प्लाक इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन प्लाक, इसको बोलते हैं प्लाक, प्लाक। और इससे निकलता है इस तरह से टोनोफाइब्रिल, ठीक है ना। और ये इसमें से इस तरह से फंसाए रखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो देखो जैसे बटन जो होता है, बटन शर्ट में कैसा लगा रहता है, धागे के माध्यम से फंसा हुआ रहता है बटन, तो वैसे ही ये टोनोफाइब्रिल के माध्यम से फंसा हुआ है, ठीक है ना। और ये बटन जैसा लग रहा है, और बटन दोनों बटन आपस में सेल को चिपकाए जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो बटन के जैसा काम करता है, इसलिए इसको सेल बटन भी बोलते हैं, सेल बटन। और ये होता किसमें है, प्रेजेंट इन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, मतलब एपिथेलियल टिश्यू में नहीं होगा, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू बोलते हैं जो मल्टी लेयर है। सिंगल लेयर को सिंपल एपिथेलियल बोलते हैं, जो बहुत सारा लेयर है एक के बाद एक, तो एक के बाद एक जोड़ने का कौन काम करेगा, एक के बाद मान लो ये है, इस तरह का एपिथेलियल होगा मल्टी लेयर, इस तरह का मल्टी लेयर अगर एपिथेलियल टिश्यू होगा तो उसमें ये सेल बटन क्या करेगा, आपस में जो पड़ोसी सेल है, इस सेल को इस सेल में चिपका हुआ कैसे होगा, सेल बटन के, जिसको बोलते हैं डेस्मोसोम। जो डेस्मोसोम सेल एक दूसरे आपस में जो आसपास के सेल हैं उसको चिपकाने में मदद करता है। वही लिखे हैं हेल्प इन सीमेंटिंग द नेबरिंग सेल। सीमेंटिंग मतलब सीमेंट क्या करता है, चिपकाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, चिपकाने का काम कर रहा है, सीमेंटिंग द नेबरिंग सेल। नेबरिंग मतलब आसपास का सेल, वही पड़ोसी सेल। तो वही काम है जो जैसे बटन काम कर रहा है वैसे ही ये भी काम कर रहा है, स्ट्रक्चर
तो ये है थर्ड टाइप ऑफ जंक्शन, जिसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। ये सेल को टाइटली बांधे रहता है इस तरह से। जैसे कि क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है, दो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज हो जाता है, मतलब एक दूसरे में मिल जाता है। मतलब ये यहाँ पर दो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, एक ही सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर ऐसा है कि दो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, एक ही सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों सेल का सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गया, मिल गया। तो यहाँ पर से कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा यहाँ से कुछ पास करने, ठीक है ना। गैप रहता थोड़ा बहुत तब ना पास होता, लेकिन यहाँ पर का मेम्ब्रेन फ्यूज कर गया, ठीक है। तो फ्यूज कर गया तो इधर कुछ भी मटेरियल होगा तो इधर से पास नहीं ना कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से किस चीज में हेल्प कर रहा है, लीकिंग। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लीकिंग ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल इधर है और इधर नहीं जाने देना है, तो वहां पर ये टाइट जंक्शन होगा। और ये मेनली कहां पर होता है, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक में पता है कि एसिड निकलता है, ठीक है ना। तो एसिड से बचाने के लिए वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू का ही प्रोटेक्शन होता है। और वहां पर एपिथेलियल टिश्यू में कौन सा जंक्शन होता है, टाइट जंक्शन। क्या है कि मान लो ये पूरा ये सब सेल जो है अरेंज है, एक सेल के बाद अरेंज है, और ऊपर ये स्टमक का सरफेस है, ठीक है ना। अब इधर एसिड निकल रहा होगा इसके ऊपर सरफेस पे। तो मान लो ये एसिड अगर लीक करते करते नीचे चला जाता तो नीचे वाला सेल भी डिजेनरेट कर जाता, मर जाता, जल जाता उससे। और मतलब वो एसिड कभी भी बाहर निकला है क्या पेट से? स्टमक तो यहीं पर है। अगर लीक करता तो क्या होता, छेद करते हुए बाहर निकल जाता। लेकिन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कौन, टाइट जंक्शन। उसको यहाँ से पास ही नहीं होने दे रहा है, ठीक है ना। तो टाइट जंक्शन वही कर रहा है, लीकिंग ऑफ मटेरियल्स। कोई भी मटेरियल्स हो, सिर्फ यही नहीं, और भी शरीर में अलग अलग तरह का मटेरियल बनता है जिसको लीक होने से बचाता है। मतलब जहां पर काम है वहीं पर रहने देगा। हाँ, टाइट जंक्शन पास ही नहीं होने देगा, ठीक है। तो एक तरह ये इसका काम में क्या है कि लीक होने से बचाना। किसी भी चीज को लीक मतलब कोई चीज जहां पर नहीं जाना चाहिए था वहां पर जा रहा है। जैसे कि छत में से पानी टपकता है तो वो भी क्या करता है, लीक कर रहा है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा मटेरियल का रिसना एक तरह से, तो ये लीक होने से बचाता है, प्रोटेक्शन। तो गैप जंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। मतलब सेल के साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है। मतलब ऐसा कनेक्शन जो एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ता है। मतलब ये साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ना है तो किसके थ्रू जुड़ेगा, गैप जंक्शन के थ्रू। ये गैप जंक्शन है, ये क्या है, गैप जंक्शन। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होता ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर से कुछ भी पास होना है तो फास्टली पास हो जाएगा। इसीलिए लिखे हैं रैपिड हेल्प्स इन रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, मिनरल्स एंड बिग मॉलिक्यूल्स। कोई बड़ा मॉलिक्यूल है जो मेम्ब्रेन से पास नहीं करेगा और इस सेल से उस सेल में भेजना है तो किसके द्वारा जाएगा, गैप जंक्शन के द्वारा, ठीक है ना। तो गैप जंक्शन का काम है रैपिड ट्रांसफर। कोई चीज फास्ट एक सेल से दूसरे सेल में भेजना है तो कौन से जंक्शन के थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू। तो देखो दो सेल आपस में इस तरह के जंक्शन से जुड़ा होता है, ठीक है ना। एक तो हम लोग देखे, इसको बोलेंगे थे इंटर डिजिटेशन, इसको बोले थे इंटर डिजिटेशन, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे में इंटर कर गया था। और ये है डेस्मोसोम। ये क्या है, डेस्मोसोम। और ये क्या है, जो जहां पर मेम्ब्रेन नहीं है, गैप जंक्शन। गैप
जंक्शन, और जहां पर चिपका हुआ है वहां पर क्या है? टाइट जंक्शन। यहाँ पर क्या है? यहीं पर टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। और ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? लग रहा है ना कि आधा बटन है, बटन एक ही है, एक तरफ का नहीं है। तो ये है डेस्मोजोम, दिख रहा है ना? डेस्मोजोम ही है लेकिन हाफ डेस्मोजोम है, इसलिए इसको बोलते हैं हेमी डेस्मोजोम। इसको बोलते हैं क्या? हेमी डेस्मोजोम। तो ये किससे चिपकाता है? सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से, बेस से चिपकाने वाला चाहिए ना, क्योंकि चिपकेगा कैसे? नहीं, उसमें रहता तो फिर दोनों तरफ हो जाता ना, उसमें होता तो दोनों तरफ हो सकता है। लेकिन जब दो सेल को चिपकाना है तो डेस्मोजोम, लेकिन नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है तो वो किससे चिपकेगा? हेमी डेस्मोजोम। ठीक है ना? तो ये सब जो है जंक्शन सेल को, एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ता है, और देख ही रहे हो काम में भी हेल्प कर रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है ना? तो ये था इंटरसेल्यूलर सेल जंक्शन, इंटरसेल्यूलर जंक्शन। ठीक है ना? जो कि चिपकाने में मदद किया, लीकिंग में से भी बचाया। ठीक है ना? और ट्रांसफर में भी हेल्प किया। तो ये सब काम है। ठीक है? तो अभी तक हम लोग इंटरसेल्यूलर जंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? इंटरसेल्यूलर जंक्शन पढ़ चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले हम लोग पढ़े कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, फिर एपिथेलियल टिश्यू किस चीज के माध्यम से जुड़ा होता है। ठीक है ना? और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना? एपिथेलियल टिश्यू जो होगा उसका जो ऊपर सबसे ऊपर वाला सरफेस होगा उस पे किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। मतलब ऊपर वाला जो सेल होगा उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। या तो वो हो सकता है माइक्रोविलाई, या फिर काइनोसिलिया, या फिर स्टीरियोसिलिया। तो माइक्रोविलाई क्या है? तो माइक्रोविलाई के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये मान लो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन पे ये सब विलाई इस तरह का होता है, और इस पे इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये सब क्या था? माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई किस तरह से होगा? यहाँ पर कोई टिश्यू होगा, यहाँ पर कोई टिश्यू होगा, उसके ऊपर वाले सरफेस पे इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है। इसी को बोलते हैं क्या? माइक्रोविलाई। तो ये किस लिए निकलता है? इट इज द स्ट्रक्चर मॉडिफाइड फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन में क्या कर रहा होगा? पानी तो एब्जॉर्ब करेगा ही, न्यूट्रिशन भी, न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करेगा। जो इंटेस्टाइन में खाना जा रहा है, इंटेस्टाइन में जो खाना जा रहा है उसको ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। सारा न्यूट्रिएंट्स और सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करेगा ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मेन काम है एब्जॉर्प्शन। मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो जहां पर भी एब्जॉर्प्शन का काम रहेगा वहां पर ये सब माइक्रोविलाई जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब कहीं पर भी कोई चीज सोखना है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करना है, वहां पर कोई चीज है उसको एब्जॉर्ब करके जमा करना है, तो माइक्रोविलाई वहां पे होगा। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद है काइनोसिलिया। अब ये देखो, ये जो है मूव नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मूव करते रहेगा, ठीक है ना। काइनोसिलिया, इट इज द स्ट्रक्चर विच आर कॉन्ट्रैक्टाइल एंड मोटाइल। ये क्या है कि हमेशा मूव करते रहेगा।
ये हमेशा मूव करेगा। मूव तभी करेगा जब कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, मतलब फैलेगा सिकुड़ेगा तभी ना मूव करेगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब क्या, जो सिकुड़ता है, फैलता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना। और मोटाइल होगा मॉडिफाइड फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। किस लिए ये बना होता है, सिलिया किस लिए होता है, ताकि ये किसी चीज को आगे की ओर पास कर सके, मतलब एक तरह से धकेलते रहता है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी आएगा ना उसको धकेल के आगे बढ़ा देगा, ठीक है ना, मतलब आगे बढ़ाने का काम करता है कोई भी चीज। तो ये मेनली उस जगह पे रहेगा जहां पे कोई चीज को पास कराना है, मूव कराना है, ठीक है ना। तो ये रहता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, फैलोपियन ट्यूब में, फिर हमारे ट्रैकिया में, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एग निकलता है तो एग को धकेलते धकेलते यूटेरस में लाता है, ठीक है ना। स्टीरियोसिलिया ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होता, ये भी क्या है कि टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टीरियोसिलिया। ये मूव नहीं करेगा, ये स्थिर रहेगा, इसीलिए इसको बोले गए हैं स्टीरियो। ये जो सीलिया है ये मूव नहीं करता है, ये मूवमेंट नहीं करता है, नहीं करेगा तो एक जगह रहेगा, एक जगह रहता है, इसलिए इसको स्टीरियोसिलिया बोलते हैं। काइनोसिलिया को काइनोसिलिया क्यों बोले, क्योंकि मूवमेंट करता है। अभी काइनेमेटिक्स पढ़ रही हो ना, काइनेमेटिक्स में किसका स्टडी होता है, मोशन का। तो यहाँ पर भी काइनो वर्ड उसी को डिनोट कर रहा है। काइनोसिलिया मतलब जो सिलिया मूव करते रहता है, ठीक है। तो तीन तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक का काम है, अगर माइक्रोविलाई किसी टिश्यू के ऊपर मिल गया तो वो वहां पर वो टिश्यू क्या करने का काम करेगा, एब्जॉर्ब। जहां पर भी माइक्रोविलाई दिख गया वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा। काइनोसिलिया ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इसके मतलब इसके सरफेस पे कुछ भी आएगा तो उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है ना। और स्टीरियोसिलिया ये क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, मान लो कहीं पे जगह कम है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाकर ये जगह बनाता है, ज्यादा जगह कर देता है, ठीक है ना। सरफेस एरिया, जैसे कि ये भी सरफेस एरिया इंक्रीज किया था मिलाई ये सब इंटेस्टाइन में, तो ये भी स्टीरियोसिलिया सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है। और ये मेनली मेल सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस में।